कत्थई आंखों वाली एक लड़की ने जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो फिजाएं मानो गुनगुना उठी। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर जब पहली बार इश्क फरमाया तो कयामत से कयामत तक, और फिर वो अपनी अदायगी, हुस्न और दिल में उतर जाने वाली मुस्कुराहट के साथ पर्दे पर ये कहती हुई आगे बढ़ती चली गईं कि हम हैं राही प्यार के। नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमा स्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे 90s की शानदार, लाजवाब और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस जूही चावला की, जिनका मिस इंडिया से लेकर सुपरस्टार बनने तक का सफर बेहद शानदार रहा। जूही की चाहत का एहसास दिल में लिए लोग आज भी उनके दीवाने हैं। जूही चावला ने जब बॉलीवुड में एंट्री की तब वो 18 साल की थी। अपने 35 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया और कई सुपरहिट फिल्में दी। बॉलीवुड में अपनी लाजवाब एक्टिंग और कमाल की कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में डॉक्टर एस चावला और मोना के घर हुआ था। जूही के पिता पंजाबी और मां गुजराती थी। पिता इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर थे। जूही की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। पढ़ाई के बाद जूही ने मॉडलिंग की तो वहीं 1984 में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता। फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत से की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नोटिस नहीं की गई, जिसके बाद जूही ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख कर लिया। 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक जूही चावला के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये फिल्म शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट की एक मॉडर्न एडॉप्शन थी। तो वहीं जूही और आमिर खान की बतौर लीड रोल ये पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 1990 से लेकर 1999 तक जूही चावला ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, जिसमें राजू बन गया जेंटलमैन, बोल राधा बोल, स्वर्ग, डर, हम हैं राही प्यार के और अंदाज जैसी कई फिल्में शामिल हैं। वहीं उन्होंने कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें यस बॉस, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, दीवाना मस्ताना जैसी कई फिल्में शामिल हैं। जूही चावला ने लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। आमिर खान, शाहरुख और अनिल कपूर के साथ पर्दे पर उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिन जूही ने कभी सलमान खान के साथ काम नहीं किया। कहते हैं कि कभी कभी दूसरों का किया मजाक खुद पर भारी पड़ जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ जूही चावला के साथ। जूही चावला और आमिर खान ने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया और दोनों अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बाद में ये दोस्ती टूट गई, जो कहीं ना कहीं जूही पर भारी पड़ गई। दरअसल पूरा किस्सा कुछ यूं है कि फिल्म तुम मेरे हो के दौरान आमिर ने जूही को हाथ में एक सांप पकड़ा दिया और उनके करीब आने की कोशिश करने लगे। ये देखकर जूही डर गई और सेट पर ही भागने लगी। आमिर तो मजाक कर रहे थे, लेकिन जूही को लगा कि आमिर कुछ गलत करने वाले हैं। हद तो तब हो गई जब आमिर ने जूही के साथ फिल्म इश्क के सेट पर भी कुछ ऐसा ही मजाक किया, लेकिन इस बार ये मजाक इतना भारी पड़ गया कि जूही चावला ने आमिर के साथ बात करनी बंद कर दी, शूट पर आना भी बंद कर दिया, और इस तरह 5 साल तक जूही ने आमिर से बात नहीं की। आमिर की इस गलती की सजा जूही चावला पर भी भारी पड़ गई। दरअसल जूही चावला को फिल्म राजा हिंदुस्तानी ऑफर हुई और उसमें आमिर खान लीड रोल में थे, लेकिन जूही चावला तो गुस्से में थी और बस आमिर का नाम सुनते ही उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी। आमिर भी जूही चावला की इस हरकत पर शॉक थे, लेकिन वो करते भी तो क्या। जूही जब अपने करियर के टॉप पर थी तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब चल रही थी। पेरेंट्स और फिर बड़े भाई की मौत के बाद जूही अकेली हो गई थी, लेकिन वो शाहरुख खान की दोस्ती ही थी जो उनका सहारा बनी। केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक दूसरे के लिए शाहरुख और जूही की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स के को पार्टनर्स हैं। दोनों की फ्रेंडशिप इतनी गहरी है कि शाहरुख के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में जूही ने ही आर्यन के बेल बॉन्ड पर साइन किया था। जूही अक्सर कहती हैं कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो और मैं शाहरुख को फोन करूं तो मैं जानती हूं कि वो पलक झपकते ही मेरे पास पहुंच जाएंगे। जूही चावला और माधुरी दीक्षित दोनों 90 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। दोनों के बीच जबरदस्त
कंपटीशन हुआ करता था और दोनों के बीच में कहा सुनी की बातें अक्सर लाइमलाइट में भी रहीं। फिल्म दिल तो पागल है में माधुरी के साथ काम करने के लिए करिश्मा के पहले जूही को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। 2014 में जब जूही और माधुरी को फिल्म गुलाब गैंग के लिए अप्रोच किया गया, तब दोनों को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि एक साथ काम करने के लिए हामी भर दी। हालांकि फिल्म डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सेट पे दोनों आपस में बात नहीं किया करती थी, इसलिए शूटिंग के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दोनों के करियर की एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया। जूही चावला की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1995 में अपने से 7 साल बड़े बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की। जय मेहता मल्टीनेशनल कंपनी मेहता ग्रुप के मालिक हैं। इसके साथ ही उनकी सीमेंट की 2 कंपनियां हैं। शाहरुख खान के साथ वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर भी हैं। जूही और जय मेहता की मुलाकात 1992 में फिल्म कारोबार की शूटिंग के दौरान हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन और बिजनेसमैन जय मेहता के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। शूटिंग के दौरान ही राकेश ने जूही और जय की मुलाकात करवाई थी। हालांकि तब दोनों ने एक दूसरे के प्रति खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन जब जूही को पता चला कि जय की वाइफ की एक प्लेन हादसे में मौत हो चुकी है, तो जय के प्रति उनका व्यवहार बदल गया। दोनों एक दूसरे के करीब आए तो बात शादी तक पहुंच गई। उसी दौरान जूही चावला की मां की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जूही बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो शादी को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। जय मेहता उनका सहारा बने और दोनों ने शादी कर ली। जूही चावला के 2 बच्चे, बेटी जानवी और बेटा अर्जुन हैं। आज जूही भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें सिने स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। आज के सिनेमा स्कूप में बस इतना ही। नमस्कार।